चलिए इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स का वायरल प्रश्न लेकर आ चुके हैं। सारा का सारा क्वेश्चन इसी वीडियो से आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो एक भी स्टूडेंट इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में 70 प्रश्न पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव का, उसमें से 35 ही प्रश्न का जवाब देना है। जो भी स्टूडेंट 35 प्रश्न का जवाब जानते हैं सबसे पहले उसी क्वेश्चन को हमारे सीट पर भरना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए पहला प्रश्न क्या है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश जो होता है 1.8 × 10⁻11 कूलम प्रति केजी। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। दूसरा देखिए, विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने पर क्या गया कार्य क्या हो जाएगा, W = me1 - cos थीटा हो जाएगा। याद रखिएगा, श्योर है क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, किसी माध्यम का आपेक्षिक प्रावैधुता यह होता है ε/ε0 होता है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, संधारित्र के समांतर समायोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह राशि का नाम है विभवांतर हो जाएगा। सही उत्तर विभवांतर, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, एक तार का प्रतिरोध R है, इसे खींचकर व्यास आधा कर दिया जाता है, तो तार का क्या वो तार का पूछ रहा है, तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 16R हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16R। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वायु में रखे गोलीय चालक की धारिता यह समानुपाती होती है। यह जो समानुपाती होती है गोले की त्रिज्या के समानुपाती होती है। और देखिए वीडियो को बस ही लाइक करना है, ठीक है। और चैनल पर नए तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर प्रेस कर देना है, ठीक है। अगला देखिए, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में हो तो समविभव का मान पूछा है, तो समविभव का मान YZ तल की दिशा में हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है। देखिए विद्युतशीलता का मात्रक कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मीटर सेतु की तार बनी होती है, मीटर सेतु की जो तार बनी होती है वह किसकी बनी होती है, मैग्नीन का बना होता है, मैग्नीन का, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मैग्नीन। अगला देखिए, चुंबकीय प्रेरण सदिश B तथा चुंबक की तीव्रता सदिश M के बीच संबंध है। तो देखिए याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाएगा, सदिश M B बराबर हो जाएगा μ0 H सदिश H प्लस सदिश M हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, दो समांतर दर्पण के बीच रखी गई एक वस्तु की प्रतिबिंब की संख्या होगी, यह इसकी संख्या कितना हो जाएगा। याद रखिएगा इसकी संख्या जो होगा आपका अनंत हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अनंत। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जाएगा, किसी गोलीय दर्पण का पार्श्व आवर्धन m हो तो अनुदैर्ध्य आवर्धन क्या हो जाएगा, इसका अनुदैर्ध्य आवर्धन पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा m² हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा m²। अगला देखिए, अगर किसी प्रकाश का किसी दो माध्यमों में तरंगदैर्ध्य λ1 तथा λ2 हो तो स्नेल का नियम आपसे पूछा है, स्नेल का नियम पूछा ही जाएगा, श्योर है, ठीक है। तो स्नेल का नियम हो जाएगा sin I/sin R बराबर λ2/λ1 हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है, किस कारण से वायु का बुलबुला पानी में चमकता है, तो यह प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में है, समतुल्य लेंस क्या होगा, इसका पूछ रहा है समतुल्य लेंस, तो उत्तल हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर उत्तल। अगला देखिए, जब कोई श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो किस रंग के लिए विचलन कोण यानी विचलन कोण का मान सबसे अधिक होगा, तो देखिए याद रखिएगा आप सभी बैगनी रंग के लिए, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बैगनी। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, R त्रिज्या वाले गोलीय संधारित्र की धारिता आपसे पूछा जा रहा है, तो इसकी धारिता क्या हो जाएगा, इसकी धारिता जो होगा आपका क्या होता है, जानते हैं 4π ε0 R होता है। देखिए किसी ऑप्शन में, देखिए इसका ऑप्शन जो दिया गया है गलत है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 4π ε0 R होता है, हम आपको कई बार बतलाए हुए हैं वीडियो में, तो ऑप्शन इसमें दिया गया है गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात बदलाना है, 2:1 हो जाएगा, सही उत्तर। अगला देखिए, अगला आवेश पुनर्वितरण में क्षय होता है, देखिए आवेश पुनर्वितरण में क्षय होता है ऊर्जा का, कितना बार बतला है, ऊर्जा का हो जाएगा। देखिए समान प्रतिरोध वाले n प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में संयोजन से प्राप्त समतुल्य प्रतिरोध का अनुपात पूछ रहा है, n² हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर n²। अगला देखिए, जब एक विद्युत द्विध्रुव बंद सतह से घिरा हुआ है तो बंद सतह पर विद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, Q/ε0, ये आपका गॉस का नियम है, आप सभी पढ़े होंगे गॉस का नियम। अगला देखिए, अगला क्या है,
अगला है आपका टेजेंट गैल्वेनोमीटर अधिकतम सुग्राही होता है जब विक्षेप विक्षेप कोण होता है। देखिए जब विक्षेप कोण का मान आपका क्या हो जाता है, ये पाई/4 हो जाता है, तब बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका पाई/4। अगला देखिए, अगला प्रश्न है चोक कुंडली का शक्ति गुणांक होता है। पूछा जाएगा चोक कुंडली का शक्ति गुणांक क्या होता है, तो 0 होता है, यानी 0 होता है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए क्या कर रहा है, समान वेग से चलता आवेश यह उत्पन्न करता है, यह जो उत्पन्न करता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगला देखिए क्या कर रहा है, आपका एक कार्बन प्रतिरोध के अंतिम छोर पर बना बैंड सुनहला और सुनहला है, इसका क्या है, सहिष्णुता होगी। इसका सहिष्णुता आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा इसका 5% हो जाएगा, सही उत्तर 5%। अगला देखिए फैराडे नियतांक का मात्रक पूछा जाएगा। देखिए आपसे पूछा जाएगा फैराडे नियतांक का मात्रक कूलम्ब मोल इनवर्स हो जाएगा, कूलम्ब मोल इनवर्स। क्या है, शक्ति रहित धारा का परिपथ होगा। देखिए इसका क्या हो जाएगा, शुद्ध धारितीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुद्ध धारितीय। अगला देखिए आपसे पूछा जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय तरंग एवं चुंबकीय तरंग के बीच कलांतर होता है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है इसका कलांतर, तो सभी स्टूडेंट याद रखिएगा 0 डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर 0 डिग्री। अगला देखिए यदि समान फोकस दूरी एफ के दो लेंस संपर्क में समान प्रधान अक्ष पर रखा जाए तो समतुल्य फोकस दूरी क्या हो जाएगा। देखिए समतुल्य फोकस दूरी आपका f/2 हो जाएगा। पूछा जाएगा, याद रखिएगा f/2। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है, देखिए एक उत्तल लेंस का ऊपरी आधा भाग को काला कर दिया गया है, उसके समान रखी वस्तु का प्रतिबिंब आपसे पूछा गया है। देखिए इसके वस्तु का प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, तीव्रता घट जाएगा, इसकी जो तीव्रता होगा घट जाएगा। अगला देखिए क्या है, सामान्य मानव आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी आपसे पूछा जा रहा है, तो इसकी जो न्यूनतम दूरी हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। अगला देखिए, अगला पूछा जाएगा उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा यह निर्भर करती है, यह जो आपका निर्भर जो करती है प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है, प्रकाश की तीव्रता पर। अल्फा कण है, देखिए पूछ रहा है आपसे अल्फा कण यह हीलियम का नाभिक है। कितना बार आपको ये सारे क्वेश्चन करवाए हैं। देखिए ट्रांजिस्टर में पीएन जंक्शन की संख्या होती है, आपसे पूछा जा रहा है पीएन जंक्शन की संख्या कितनी होती है, तो 2 होता है, कई बार बतलाया है 2 हो जाएगा। अगला देखिए ट्रांजिस्टर के धारा गुणांक अल्फा तथा बीटा का संबंध कौन हो जाएगा, ये बीटा बराबर अल्फा+1 हो जाएगा। अगला देखिए क्या है, तप्त तार एमीटर में, देखिए तप्त तार एमीटर में क्या होता है, धारा समानुपाती विक्षेप होता है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एल/आर परिपथ का शक्ति गुणांक देखिए आपसे पूछा जा रहा है, तो पूरी r/√r² + L² हो जाएगा। अगला देखिए निम्नलिखित में से किसका वेधन क्षमता अधिकतम होगा, देखिए बताइएगा, तो गामा किरणें का हो जाएगा। कितना बार ये सारे क्वेश्चन करवाए हैं, डेफिनेटली पूछा जाएगा। द्रव्यमान संख्या ए तथा नाभिक के त्रिज्या r के बीच संबंध आपको बतलाना है, जो संबंध आपका r समानुपाती 1/3 हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगर देखिए सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या है, सूर्य के ऊर्जा का कारण क्या है, नाभिकीय संलयन हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। 1 किलोग्राम मात्रा के तुल्य ऊर्जा लगभग यह होती है 10⁻17 जूल हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, पश्च अभिनत डायोड है, इसकी यह डायोड आपका जनरल डायोड हो जाएगा, जनरल डायोड। अगला देखिए क्या कर रहा है, नेंड गेट का बुलियन व्यंजक पूछे। एंड गेट का आपको याद है A.B बराबर हुआ एन के बदले रेकरिंग चढ़ा दीजिए, बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला देखिए क्या कर रहा है, मानव नेत्र का वेधन क्षमता होता है। देखिए मानव नेत्र का वेधन क्षमता पूछा है, 60 सेकेंड हो जाएगा, यानी कि 1 मिनट हो जाएगा। नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित राशियां हैं, देखिए इसमें जो संरक्षित राशियां कोणीय संवेग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोणीय संवेग हो जाएगा। अगला देखिए निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा, इसमें पूछ रहा है किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है, तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक हो जाए 2.42 होता है, सभी जानते होंगे। अगला देखिए दो प्रकाश स्रोत संबंध होता है जब उनके बीच का कलांतर क्या होगा, इसके बीच का कलांतर नियत रहता है, तब बिल्कुल सही हो जाएगा, नियत रहता है। गर्म करने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, इसका प्रतिरोध आपका घट जाता है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, घटता है। अगला देखिए क्या कह रहा है, आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में प्रेरित आवेश स्वतंत्र यह होता है, यह समय से होता है, क्या हो जाएगा, समय से। अगला देखिए क्या है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसके संरक्षण का परिणाम है, तो याद रखिएगा आप सभी स्टूडेंट, यह है आपका ऊर्जा का सही उत्तर हो जाएगा, ऊर्जा का। अगला देखिए, अगला क्या कर रहा है,
प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान। देखिए प्रोटॉन का आपसे पूछा जा रहा है विराम द्रव्यमान क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा आप सभी फोटोन कर लीजिएगा, प्रोटॉन नहीं होगा, फोटोन कर लीजिएगा। फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य हो जाएगा, फोटोन कर लीजिएगा, वहाँ गलत लिखा हुआ, प्रोटॉन नहीं होगा, फोटोन होगा। चार डायोप्टर क्षमता की लेंस की फोकस दूरी क्या होगा, इसकी फोकस दूरी 0.25 मीटर हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सामान्य समायोजन में एक सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता यह होती है, यह 1+D/F हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर। अगला देखिए क्या कर रहा है, अवरोध के किनारे प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है, यह कहलाता है विवर्तन। विवर्तन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हीरा के लिए क्रांति कोण का मान आपको बतलाना है, यह हो जाएगा 24.41 एंगस्ट्रॉन, यानी डिग्री हो जाएगा, सॉरी डिग्री। कांच के समांतर सतह की पट्टी का फोकस दूरी यह होता है अनंत होता है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका अनंत। अगला देखिए पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कौन होता है, यह न्यूनतम विचलन कौन आपका μ-1 × A हो जाएगा, सही उत्तर। अगला देखिए रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कलांतर होता है, कलांतर आपको बतलाना क्या होता है, φ = 2n हो जाएगा, ठीक है, श्योर है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रकाश के एक फोटोन की ऊर्जा परास होती है, आपसे पूछा जा रहा है प्रकाश के एक फोटोन की ऊर्जा परास यह होती है, यह होता है 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट - 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश के कण प्रकृति को प्रदर्शित करता है, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव, सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव। निम्न में से कौन सा कण विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र एक साथ एक ही समय रहने पर अचर वेग से जा सकता है, कौन हो जाएगा, ये आपका फोटोन हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर फोटोन। अगला देखिए क्या कर रहा है, नाभिकी की खोज किसने, देखिए पूछ रहा है नाभिक का खोज किसने किया था, तो यह रदरफोर्ड किए थे, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका रदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के लिए कौन सी राशि जो है समान होती है, तो इसके लिए आपका ऊर्जा हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर ऊर्जा। अगला देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण जो दिया गया है, तो विद्युत धारा की आवृत्ति इसमें पूछा जा रहा है, इसकी जो आवृत्ति क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, इस पाई को हटा लीजिएगा, 50 सिर्फ होगा, 50 होगा, कई बार बतलाए हुए हैं। अगला देखिए क्या, जर्मेनियम का बैंड अंतराल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है, हो जाएगा आपका 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। अगला देखिए यदि किसी धातु का कार्यफलन 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो देहली तरंग का तरंगदैर्ध्य आपसे पूछा जा रहा है, इसका तरंगदैर्ध्य हो जाएगा 4433 एंगस्ट्रॉन। अगला देखिए क्या है आपका प्रश्न, ट्रांसफार्मर के करोड़ को परतदार किस लिए रखा जाता है, तो यह रखा जाता है आपका ऊर्जा क्षय करने के लिए, ऊर्जा क्षय करने के लिए। अगला देखिए लेजर किरणें के लिए आवश्यक है, लेजर किरणें के लिए आवश्यक कौन है, संख्या परिवर्तन, क्या है, संख्या परिवर्तन। अगला देखिए किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक पूछा जा रहा है, इसका मान क्या होता है, इसका मान ऋणात्मक होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा ऋणात्मक। अगला देखिए एक रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु 1600 वर्ष है, इसकी मध्य आयु आपसे पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा 2309 वर्ष हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर। वीडियो को लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह का वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलता है, जो न्यू स्टूडेंट है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।